जहां एकनाथ शिंदे अब शिवसेना नेता नहीं रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने शिंदे को पद से हटाया है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। पार्टी तोड़ने की कोशिश का ये बड़ा आरोप लगाया है शिंदे पर। महाराष्ट्र से जुड़े अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां महाराष्ट्र में अभी भी सियासी लड़ाई लगातार जारी है। तो जिस तरह से कार्रवाई उद्धव ठाकरे की ओर से एकनाथ शिंदे को लेकर की गई है, आपको जानकारी दे दें कि एकनाथ शिंदे जो कि मराठा समाज से आते हैं, 33% ये वोट होते हैं और अब ये भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखना होगा कि किसको नफा और किसे नुकसान होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। केशव, एकनाथ शिंदे को पार्टी से तो निष्कासित कर दिया गया है, क्या लगता है इससे उद्धव ठाकरे को नफा होगा या फिर नुकसान होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मराठा समाज का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 33% वोट यहां पर एकनाथ शिंदे और मराठा समाज के पास है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे ने एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि अब वो शिवसेना नेता नहीं रहे, उन पर पार्टी विरोधी गतिविधि का जो आरोप है वो हाल फिलहाल में लगाया जा रहा है। एक तरफ जहां अभी हाल फिलहाल में जब मुख्यमंत्री शिंदे के बनने के बाद भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं अभी भी उफान देखा जा रहा है, क्योंकि कल एक पत्र जारी हुआ जिसमें शिंदे को पद से हटाया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शिवसेना पार्टी को तोड़ने का काम किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पर शिवसेना से हटाए जाने के बाद उनका भी ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने पार्टी को नहीं तोड़ा बल्कि पार्टी को जोड़ने का काम किया है, और पार्टी के तमाम जो नेता थे वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो, देवेंद्र फडणवीस सरकार में आए, और उन सबके समर्थन में कहीं ना कहीं हमने सरकार बनाई है। और हम इस बात से कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी के तोड़ने के आरोप से हम कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमने खुद इससे पहले ही अपनी जो है पदमुक्त हो गए थे और हमने खुद शिवसेना पार्टी से जो है अपनी सदस्यता है उसे इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल केशव, क्योंकि अब जिस तरह से यहाँ पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं शिंदे पर, और इस तरह से जब वो पार्टी से बागी हुए थे काफी विधायकों को लेकर, तो एक तरह से उन्होंने ये काम किया था कि घर का बेदी लंका ढाए। तो इसके बाद से उन पर लगातार ये आरोप लगने का जो दौर है वो अब शुरू हो गया है। हाँ, देखिए, बिल्कुल लगातार एकनाथ शिंदे पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, शिवसेना को तोड़ने का आरोप लगाए जा रहे हैं, और साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से उद्धव का हटना और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे पर तमाम जो आरोप एक लंबे समय से देखे गए, और समय समय पर यह भी देखा गया कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम विधायकों को अपने समर्थन में लिया और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ सरकार बनाते हुए दिखे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे आज अब जब मुख्यमंत्री है वहां के, और जो तमाम आरोप उद्धव सरकार उन पर समय समय पर लगाती रही, शिवसेना पार्टी से अब उनको अलग कर दिया गया है, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की बात हमेशा से एकनाथ शिंदे करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही है। अब एकनाथ शिंदे अलग हो चुके हैं, उद्धव अलग हो चुके हैं, और उद्धव ठाकरे खुद को शिवसेना समझते हैं, शिवसेना पार्टी समझते हैं। इसीलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को एक पत्र लिखा और कहा है कि आपको पार्टी विरोधी गतिविधि के तहत पार्टी से बाहर किया जा रहा है। ठीक है केशव, एक और सवाल है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर भी हलचल तेज हो गई है। तो क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से या फिर ये कह लीजिए उद्धव ठाकरे की ओर से कब तक कोर्ट का रुख किया जाएगा चुनाव चिन्ह को लेकर? तो चुनाव आयोग कब तक पहुंच रहे हैं ये लोग, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मसले को लेकर जो है शिवसेना लगातार चुनाव आयोग के संपर्क में है, और इस पूरे जिस तरीके से जहां सदन की कार्रवाई होनी है, सदन में स्पीकर का चयन होना है, ये तमाम प्रक्रिया होनी है, और इस बीच में चुनाव आयोग की क्या कुछ प्रक्रिया इस पूरे प्रकरण को लेकर रहती है ये बहुत देखने वाला होगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल देखने को मिल रही है, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट विस्तार का पूरा विषय रहेगा, स्पीकर की नियुक्ति होनी है, सदन की कार्रवाई होनी है, और सदन विशेष सदन भी चलना है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस दौर में लगातार कोशिश यही है, एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री हो चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, और लगातार उनकी शपथ के बाद ये जो है आरोप, ये लगातार ये कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे पूरी जो तमाम चीजें हैं उनको लीड करते हुए दिखाई देंगे, और उद्धव ठाकरे जो है कहीं ना कहीं उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब वो
मातोश्री फिर लौटे और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिवसेना के वर्चस्व को कैसे तो बचाने का देखिए, काम अब करेंगे जो तमाम जो सत्ता सांसद हैं। की तस्वीरें हैं वो अब चुनाव चिन्ह पर आकर टिक गई हैं। ये देखना होगा क्या यहाँ पर भी उद्धव ठाकरे की हार होगी या जीत। यहाँ पर चुनाव चिन्ह को लेकर जो सियासत है वो भी देखने को मिल रही है। ये देखना होगा कि आगे की रणनीति एकनाथ शिंदे की ओर से और उद्धव ठाकरे की ओर से क्या कुछ नजर आने वाले। फिलहाल के लिए केशव।